हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए एक स्टॉक जो कि आज की डेट में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1460 के प्राइस के आसपास, लेकिन कल की डेट में ये आपको मिलने वाला है 292 के आसपास। अब आप कहोगे ऐसा क्या है स्टॉक में इतना सस्ता? पिछले कुछ टाइम में इस स्टॉक ने माला माल कर दिया इन्वेस्टर को। अब ये इतने सस्ते में मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होगा भैया ये तो बहुत ही नीचे गिर जाएगा, क्या होगा? रेडी रहना कल के लिए। चलिए बात करते हैं डिटेल में। वीडियो को देखिए, समझिए क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पे कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब ध्यान दीजिए जरा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉरस लैब्स की। लॉरस लैब्स अगर आप इस कंपनी को देखो तो पिछले कुछ टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न पिछले 4-5 महीने के अंदर इसने दिए हैं। अब कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी थी, जो अनाउंसमेंट हुई थी 30 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी? 30 अप्रैल 2020। देखिए अब ये अनाउंसमेंट हुई थी, कंपनी ने कहा था मैं अपने जो है स्टॉक को स्प्लिट करने वाला हूं। अब कंपनी जब स्टॉक को स्प्लिट करेगी तो क्या होगा? फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का था और फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपए का। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट आज नहीं की थी, ये करी थी 30 अप्रैल को। इस चीज को याद रखें। अब जब स्टॉक की फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी तो जो इसका प्राइस है, अभी का प्राइस, आज की डेट का जो प्राइस है वो 1460, राउंड ऑफ करके मैं फिगर आपको बता रहा हूं। और ये एक्स स्प्लिट डेट याद रखें, एक्स स्प्लिट डेट है 29। आज की डेट में जो 10% तेजी का जो कारण है ना, वो यही है कि स्टॉक कल की डेट में इसका एक्स स्प्लिट होने वाला है। कल ये टूट जाएगा तो फिर आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो आज जिन लोगों ने खरीदा वो सब स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जब कल आप इसको खरीदोगे तो अब आपको ये किस रेट पे मिलेगा? जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसका डिवाइडेड बाय 5 कर दो। मान के चलते हैं राउंड ऑफ करके कि भाई 1460 का अगर डिवाइडेड करके इसको करोगे आप तो आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसका सीधे सीधे हमने डिवाइड यहाँ पे किया है तो ये डिवीजन जो हुआ है 292 के आसपास का प्राइस बैठ रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही सस्ता प्राइस है। तो सारा कुछ है, ये नहीं है कि भाई कंपनी अपनी जेब से कहीं कुछ दे रही है। ये प्राइस आपका एडजस्ट हो गया, फेस वैल्यू हो गया। अब इसकी डिटेल जब स्टॉक स्प्लिट को आप देखते हो, समझते हो तो होता क्या, इसका फायदा क्या, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, उसमें के लिए आपको स्प्लिट को समझना होगा। स्प्लिट में होता क्या, फेस वैल्यू डिवाइड होते जैसे। अब आपका क्वेश्चन होगा यार बोनस में भी तो एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं, और देखिए बोनस और स्प्लिट में यही डिफरेंस है। यहाँ पे फेस वैल्यू आपकी टूटेगी लेकिन बोनस में एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं, लेकिन फेस वैल्यू इंटैक्ट रहती है। अब फेस वैल्यू 10 से ये 2 चली जाएगी, यानी कि 5 टुकड़े इसके हो गए। अब कल से अगर आपके पास एक शेयर आज की डेट में आपने खरीदा होता तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? इसके 5 शेयर। तो एक शेयर के 5 शेयर 5 गुना हो जाएंगे, ये मान के चलिए। और प्राइस भी आपका 292। तो इस चीज को समझें। ये स्टॉक के बारे में, स्प्लिट के बारे में हमने पहले भी बात करी, तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट का आपने डिफरेंस देखा। अब आपको यार एक कंपनी को फायदा क्या होगा इससे स्प्लिट करने से? देखिए होता क्या है, कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है। फायदा ये होगा कि कंपनी के अगर मार्केट में कितने शेयर है, ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर है। तो अब 1 लाख शेयर अभी आज की डेट में है, तो कल की डेट में कंपनी के स्प्लिट के बाद कितने शेयर हो जाएंगे? 1 लाख शेयर अगर कंपनी के पास है तो ये 5 लाख शेयर हो जाएंगे। अब इजीली खरीद फरोख्त जो होगी वो इजीली हो पाएगी। देखिए आराम से कंपनी अपने यहाँ पे इजीली शेयर को खरीद पाएगी, बेच पाएगी। कंपनी नहीं, मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स आपस में इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो एक लिक्विडिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है। और मान लीजिए आपके पास खुद एक शेयर है 1460 का, आप कह रहे हैं यार मुझे इसमें से 400 रुपए के शेयर बेचने या फिर 500 रुपए के शेयर बेचने, तो आप कैसे बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। लेकिन स्प्लिट के बाद आपके पास ये है कि हाँ अब आपके पास 5 टुकड़े हो गए, एक के आपके पास 5 टुकड़े हो गए। अगर आप उसमें से एक बेचना चाहते हो, 2 टुकड़े बेचना चाहते हो, 3 टुकड़ा बेचना चाहते हो, 4 टुकड़ा बेचना चाहते हो, एक रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है स्प्लिट के बाद। अब आप समझ जरूर गए होंगे। तो अब होगा क्या यहाँ पे? अब होगा क्या, कल की डेट में सुबह जैसी मार्केट ओपन होगी इसका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। जो स्प्लिट डेट है वो 29 की डेट है, 29 सितंबर की। तो इसीलिए आज की डेट में स्टॉक ने 10% का उछाल भी आपको दिया। अब इस स्टॉक को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो आपने इसके स्प्लिट को देखा और अब मैं आपको इसकी डिटेल में लेके चलता हूं। आज लॉरस लैब का क्या कारोबार हुआ,
ये देखिए लॉरस लैब के कारोबार को देखते हैं। सबसे पहले कारोबार तो देखिए 10% और 53% की डिलीवरी देखने को मिली। कितनी है? 53% की डिलीवरी आज की डेट में देखने को मिली है इस शेयर में। अब आपको क्या, डिलीवरी तो बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए आज जो भी डिलीवरी हुई है ये सब स्प्लिट के लिए, और आप स्प्लिट का इंतजार करेंगे और उसके बाद यहाँ पे, और कल की डेट में जब सस्ते में मिलेगा तो क्या होता है, एकदम प्राइस में जंप आ जाता है। समझ रहे आप? अब कल से लोग कहेंगे यार 292 ये तो बहुत ही सस्ते में मिल गया, तो एकदम कल प्राइस में जंप देखने को मिल सकता है। इसीलिए कल का डेट काफी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लिट डेट से पहले का डेट और एक्सप्लिट डेट वाला दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको लॉरस लैब के फंडामेंटल्स दिखाता हूं। देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1460-61 का प्राइस है, सेल्स ग्रोथ 14% की, प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास का, कंपनी के ऊपर डेट भी 1000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन नेगेटिव फैक्टर गिरवी रखे हुए शेयर, कंपनी की 32% प्रोमोटर की होल्डिंग है, जिसमें से प्रोमोटर ने अपने शेयर्स के 31% जो है वो गिरवी रखे हुए हैं। पी रेशियो 38 के आसपास है। जरा सोचिए, जब ये शेयर अभी कुछ टाइम पहले बहुत ही कम प्राइस में ट्रेड कर रहा होगा तब कितना पी रेशियो इसका होगा, जरा समझिए इसको। अब लॉरस लैब्स की अगर मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो गिरवी रखे हुए शेयर मार्च के कंपैरिजन में अभी बहुत ही कम हो गए। मार्च में इसके गिरवी रखे हुए 45% शेयर्स प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए थे, जो कि कम होकर वापस देखिए 31% के आसपास आ गए हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग कैसी चल रही है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं आपको लेके चलूं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की तरफ, तो म्यूचुअल फंड का डाटा आप देखो कि पहले 7-8%, 10% तक था, लेकिन अभी मार्च में 3.86% था, जो कि जून में थोड़ा सा मार्च के कंपेरिजन में बढ़ा है। 3.86% से बढ़ के 4.15% गया है। और वही मैं अगर रिटेल निवेशकों के हिसाब से इसकी होल्डिंग देगा, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग देखूं, जो कि मार्च के कंपैरिजन में जून में खूब बड़ी है। और इवन आप देखोगे तो दिसंबर में 10%, मार्च में 11% और जून में और बढ़ के 16% हो गई है। बहुत ही बढ़िया बात। और रिटेल निवेशक देखिए, रिटेल निवेशक बहुत ही कम यहाँ पे है, मात्र 53,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके जाऊंगा, इस शेयर के जरा ध्यान दीजिए। लॉरस लैब क्या रिटर्न दिया, मल्टी बैगर रिटर्न। लेकिन ये स्टॉक पकड़ में आया था 500 के लेवल पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक हमने 300 के लेवल पे पकड़ में आ गया था। स्टॉक का पकड़ में आया था 500 के लेवल पे। क्यों पकड़ में आया था? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एक सिंपल सादा कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, बड़ी कैंडल के बाद पानी पीने वाला कॉन्सेप्ट, और ये इसीलिए इस रेंज में पकड़ में आ गया था जब ये करेक्शन चल रही थी, मंथली करेक्शन। अगर वीकली में देखोगे तो उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिली, अमेजिंग रैली। और ये मई के मंथ में कहूँ जून के महीने से पकड़ के 4 महीने में 500 रुपए का स्टॉक आपको सीधे 1500 के प्राइस, 1600 के प्राइस के आसपास तक गया था। अब चला छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझने की इसको कोशिश करते हैं। ये तो आपने देखा बड़े टाइम फ्रेम पे। और अगर आप किसी स्टॉक को अगर प्राइस देखते हो और आरएसआई भी अगर उसका साथ के साथ देखते हो तो आपको चीजें समझ में आती है। प्राइस चाहे फ्लैट हो प्राइस, और एक मैं कहूंगा एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, अगर किसी स्टॉक में पॉजिटिविटी होती है तो आपको आरएसआई पे उसका हायर हाई का स्ट्रक्चर, हायर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में चीजें आपको समझाता है कि भाई प्राइस में मूवमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। जरा देखिए, ये वो करेक्शन थी जो रिजॉल्व होते ही शेयर में बड़ा जंप आया था। उसके बाद ऐसी कोई मेजर करेक्शन इसमें आई नहीं, बहुत दूर निकल गया प्राइस। और ये मान के चलिए कि जो बड़ा कैंडल बनी है लास्ट वीक की, जो लास्ट वीक में बड़ी करेक्शन आई थी, तभी 1540 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 1240 के लेवल पे आ गया था। 300 की पॉइंट की गिरावट, मैं कहूंगा बड़ी गिरावट ये थी, और जो कि अभी रिजॉल्व होते हुए आज एक्सप्लिट की वजह से इस लेवल पे देखने को मिला है। अब कल की डेट में इस प्राइस में क्या होगा? अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार आप चार्ट की तो बात कर रहे हैं, अब चार्ट में कल की डेट में क्या होगा? तो कल की डेट में होगा क्या, चार्ट इंटैक्ट रहता है, बस प्राइसिंग के हिसाब से अपने आप की जो इसकी स्केलिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। स्केलिंग से मेरा मतलब है कि अभी वो इसका मान के चलिए कि जो प्राइस है 1/5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 290 के आसपास का प्राइस जो होगा, तो चार्ट अपने आप को किसी के कल एडजस्ट करेंगे, जो थोड़ा लेट वाले होंगे वो परसों एडजस्ट होंगे, तो प्राइस चार्ट जो है अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और आपको कई स्टॉक्स, कई चार्ट्स ऐसे दिखा रहे होंगे एकदम स्ट्रेट गिर गया भाई, 1500 से 300 रुपए में गिर गया भाई। इस चीज को समझे, स्टॉक स्प्लिट है
और स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से ये प्राइस का एडजस्टमेंट कल आपको देखने को मिलेगा और शेयर आपको 290 300 इसी रेंज के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट हमने करी लॉरस लैब के स्टॉक के स्प्लिट की और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। स्टॉक स्प्लिट और बोनस का डिफरेंस भी हमने बताने की कोशिश करी, साथ में बढ़िया मंथली लाउंस अटैक हमें इसमें देखने को मिला जो इसने अच्छा खासा हमको 3 गुना रिटर्न करके दिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।